नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 वाला जो स्किल टेस्ट हुआ था उसकी आरटीआई की कॉपी से हम लोग डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये डिक्टेशन ग्रेड डी के लिए होगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का रहेगा। एक्यूरेट 80 रहेगा। यहाँ पे पैरा, पूर्णविराम, कॉमा ये सब नहीं बोला जाएगा। जहाँ पे पैरा चेंज होगा वहाँ पे हम 2 से 3 सेकंड के लिए रुकेंगे और जहाँ पे पूर्णविराम आएगा वहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। तो आपको अपने से ही इंडिकेट या डिनोट कर लेना है। दोस्तों आपने इस डिक्टेशन को ईमानदारी से 10 मिनट लिख के अगर इसको ट्रांसक्राइब कर दिया, 3% 2% के अंदर गलती अगर आप अभी लाते हैं तो आप समझिए आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार हैं। और यानी कि अगर 2018 वाला स्किल टेस्ट आप देते तो इस स्किल टेस्ट को पास कर सकते थे। ईमानदारी से इसको ट्रांसक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना कितने इसमें आपके एरर हो रही है या मिस्टेक हो रही है। एक जगह इसमें हमने गलती कर दिया है, कार की जगह किसान बोल दिया है। बाकी सारे डिक्टेशन 80 और सही बोला गया है। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अगर आप इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट में जाके अपनी स्पीड के हिसाब से डिक्टेशन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई हम ट्रायल नहीं देंगे, सीधा डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। ईमानदारी से इसको ट्रांसक्राइब करके जरूर बताइएगा। तो चलिए रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान हूँ और किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं इस संबंध में जो भी कहूँगा वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहूँगा। देश की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसमें से 80% लघु किसानों की है। मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जो लघु किसानों की श्रेणी से कुछ ऊपर हैं। देश के अंदर खेती की जितनी भी जमीनें हैं वे इन 80% लघु किसानों के हाथों में हैं। अभी कुछ समय पहले ही इस सदन में आबादी के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि आज गाँवों में देश की लगभग 70% आबादी रह रही है। यह आबादी केवल खेती के ऊपर निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये किसान कभी बाढ़ की समस्या से जूझते हैं तो कभी सूखे की समस्या से जूझते हैं। इन दोनों कारणों से उनकी पूंजी बर्बाद होती रहती है और वे ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। अगर किसान सचमुच किसानों का भला करना चाहती है तो इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार किसानों की इन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से
विचार करें। सरकार को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि खेती से बाढ़ के पानी की निकासी हो सके। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब बनाकर बाढ़ के पानी को जमा किया जा सकता है ताकि सूखे की स्थिति में वही पानी खेत की प्यास बुझाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। यदि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास में रुचि रखती है तो देश के किसानों की समस्याओं को सुलझाना ही होगा। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, परंतु आज तक उनकी स्थिति सबसे बदतर बनी हुई है। मैं कृषि मंत्री जी का इस बात के लिए ऋणी हूँ कि उन्होंने किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सदन में बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। इस चर्चा से कई अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं। कुछ सदस्यों द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी जानकारी भी दी गई है। कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी हैं। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसान को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। उचित समय पर उन्नत
किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर लें तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने को मिला। वहाँ के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उचित समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। स्टाफ ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, और अगर इसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करके आपने लिख लिया तो आप समझो एसएससी का 2018 वाला स्किल टेस्ट पास कर लिए हैं। टोटल इसमें 774 शब्द हैं, ठीक है। आप पूरा हमने इसको एक्यूरेट 10 मिनट बोला है, यानी 5 सेकंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट हुआ था और 10 मिनट 5 सेकंड पर डिक्टेशन ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो एक्यूरेट हमने 80 इसको कर दिया है। 80 तो नहीं होगा, 78 ही है, क्योंकि इसमें शब्द ही कम है। तो यहाँ पे जैसे जब पूर्ण विराम आता था तो वहाँ पे हम 1 सेकंड रुकते थे, और जब पैरा चेंज हुआ है तो वहाँ पे हमने 2 से 3 सेकंड रुके हैं, ठीक है। यही चीज़ एसएससी में सेम होगा। पूर्ण विराम, कामा, ये सब बोला नहीं जाएगा, ये सब आपको अपने मन से लगाना है। जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 वाला स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं वो लोग ईमानदारी से इसको ट्रांसक्राइब करके बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कितनी उनकी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती कर रहे हैं। डिक्टेशन पूरा लिखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो डिक्टेशन होगा हमारा, वो जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए होगा, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 वाले स्किल टेस्ट में बोला गया था। उसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं या आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको डेली डिक्टेशन पीडीएफ, और अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो ऋषि प्रणाली में मिलेगा। इसके अलावा हमारी मंथली ई बुक जो आती है वो आपको मिलेगा। अगर आप मेंबरशिप या पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अपने हिसाब से डिक्टेशन स्पीड सेलेक्ट करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।